सभी अभिभावकगणों का हमारे स्कूल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गीता जयंती भी है, तो आपको कुछ बातें बताएंगे। जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। अपना लिटिल माधवा प्री स्कूल, तो सभी बच्चों और सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस डे भी है और भगवत गीता जयंती भी है, तो दो फेस्टिवल हमारे आज हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो सुनते हैं क्रिसमस के बारे में भी सुनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और भगवत गीता के बारे में भी सुनते हैं। तो क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म हुआ, ऐसा ही कुछ है। और भगवत गीता हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज भगवत गीता जयंती है। हाँ, सबको पता है ये बात कि आज भगवत गीता जयंती है? जोर से बताइए। सबको पता है? ठीक है, हम भगवत गीता के बारे में आपको कुछ बताते हैं जो आपको ज्ञान भी वर्धन करेगा और हमारे जो पुण्य है उनको भी बढ़ाएगा। भगवत गीता से बहुत ही लाभ है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कोई माइथोलॉजी है जैसा कि बताते हैं कि ठीक है, आध्यात्मिक है, कुछ कल्पनाओं में है, ऐसा कुछ है, या ये हिस्ट्री है, यानी कि ये हमारा इतिहास रहा है, या हम इसके पार्ट आज भी हैं या नहीं है, या ये इतिहास होकर रह गया और आज हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ है इसमें। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया गीत है। हम बोलते हैं भगवत गीता। भगवत गीता अगर हम दो वर्ड्स अलग अलग करेंगे, भगवत, भगवत यानी भगवान, और गीता का मतलब जो गाया गया है, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, है ना। तो ये भगवान ने कब गाया इसको? भगवत गीता यानी भगवान का गीत। तो भगवान ने कब गाया इसको? भगवान ने कब गाया? कोई भी बताइए। आज 23 दिसंबर है और आज के दिन गया, ऐसा माता जी बता रही हैं। बट ये एक्चुअली में आपने सही बताया, क्योंकि आज हम इसको मना रहे हैं। तो आज के टाइम सर्कमस्टांसेस के थ्रू हम ये जानते हैं कि आज 23 दिसंबर है, तो आज हम नहीं मनाया, बल्कि जो ये हमारा टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक वैदिक टाइम कॉन्सेप्ट है। वैदिक टाइम कॉन्सेप्ट किस तरह से कि हमारे जो मंथ्स हैं वो हम जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से काउंट करते हैं, और वैदिक कॉन्सेप्ट में हम जो ये मंथ्स को काउंट करते हैं वो एक अलग तरीका है। उसमें एक आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष यानी ये जो अभी मंथ चल रहा है ये मार्गशीर्ष है, और इसकी शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? 15 डेज जो मून होते हैं वो क्या होते हैं? छुपे होते हैं, और 15 डेज वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं, यानी डाउन जाते हैं और अप होते हैं। तो जो अप वाला सीजन होता है उसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष, और जो डाउन वाला होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो जो अप वाला जो पार्ट है उसके 11 डेज में, यानी 11 डेज एकादशी जो कि आज है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। कब सुनाई थी? कब? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम गुजर गया इस बात को? नहीं, आज से 5500 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व। और कहां सुनाई थी? जिनको पहले से पता वो नहीं बोलेंगे। तो कहां सुनाई थी ये? कुरुक्षेत्र में। तो ये एक्चुअली में आपको बहुत ध्यान से सुनना है सब बातें, क्योंकि हमने इसका एक पार्ट और भी रखा है। जानते हैं क्या? जब ये प्रोग्राम समापन की तरफ होगा, एंड की तरफ होगा, तो हमें क्विज रखे हुए उसमें, और उस क्विज के अंदर क्या होगा कि जो हम अभी आपको बता रहे हैं उसी में से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, और जो विनर होंगे उनको एक भगवत गीता, जो कि सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये हम उनको एज ए गिफ्ट देंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है
कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें बताई भगवत गीता, कोई बताए एक बात। भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, गीता है, इसलिए इसको हम भगवत गीता कहते हैं। और ये भगवान ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अपने साथी अर्जुन को सुनाया। ओह वेरी गुड, आपने बहुत सारी चीजें सही बताई हैं, पर वो भगवान उनके साथी थे, अर्जुन उनके साथी नहीं थे। कोई बात नहीं। तो हम इसी बारे में बता रहे थे कि भगवत गीता, गीता यानी गीत, है ना। गीता को आज तक हमने समझा नहीं। कोई वहां से बिलोंग करता है नजदीक? नहीं, यहाँ से अराउंड 180 किलोमीटर होगा। तो हम वहां पे गए हैं, काफी बार जाने का सौभाग्य मिला है। तो वहां पे वो स्थान आज भी है जहाँ पे भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बताई थी। ठीक है, तो कभी ऐसा मौका हुआ तो आप जाइएगा वहां पर, उस स्थान को देखिएगा। ठीक है, तो अब ये हमने 4 चीज बताई। उसके बाद में वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो क्या परिस्थितियां हुई जब भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बताई। कोई बताएगा इस बारे में? बच्चा कोई नहीं बोलेगा जिसको पहले से मालूम। कोई बताएगा कि ये किस परिस्थिति में भगवान ने बताई? कोई भी आइडिया लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। यस, वो शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। तो शस्त्र क्यों नहीं उठाना चाहते थे? क्या कारण था? अपने परिवार से उनसे बड़े थे, अर्जुन से बड़े थे। हाँ, वो कह रहे थे कि ये मेरे टीचर्स हैं, मेरे आचार्य हैं। दूसरी तरफ कौन था? भीष्म पितामह जी थे, गुरु द्रोणाचार्य जी थे, और कौन थे? उनके पिता तुल्य जो उनके चाचा थे, है ना, भाई थे, उनकी फैमिली थी, उनके सारे नॉन्स थे। तो इस वजह से वो क्या हुआ उनको कि मैं ऐसा क्यों करूं, है ना। फिर भगवान ने उनको क्या किया? गाइड किया। गाइड क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को भूल गए थे, है ना। अब सपोज हम आइडिया लगाएं कि आज एक पुलिस है जिसका काम है पूरे समाज की सुरक्षा करना, है ना। अब पुलिस के घर में से कोई फ्रेंड उनका, या कोई उनका फादर, या कोई उनका ब्रदर चोर हो, दूसरों को परेशान करे, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। तो अर्जुन क्या हो रहे थे? अर्जुन थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है जो क्षति, शत का मतलब क्षति, और त्र्य यानी उससे रक्षा करे। तो इसको आज के वर्ड में क्या बोलेंगे? पुलिस, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जैसे कि हमारी सरकारें जो हमें समाज को सुरक्षा देती है। तो अर्जुन वो था। अर्जुन भ्रम में आ गया। कैसे? अरे ये तो मेरे गार्जियंस हैं, ये मेरे ब्रदर्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनको क्यों मारूं? ये उसका क्या आ गया? थॉट प्रोसेस आ गया। तो क्या ये थॉट प्रोसेस सही था? दुर्योधन जो था, दुर्योधन कितना आदताई था, इसके बारे में तो हम सबको पता होगा। दुर्योधन जो था वो क्या करता था? अत्याचार करता था, अधर्म करता था। तो भगवान ने ये प्लानिंग किया कि दुर्योधन को हटाया जाए, दुर्योधन को हटाया जाए। और दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं नहीं हटूंगा। यानी जैसे अगर कोई गलत व्यक्ति राजा बनने का प्रयास करता है तो उसको हमें भगवान ने प्लान किया कि इसको हटाकर एक सही व्यक्ति को राजा बनाया जाए जिससे समाज का भला हो सके। और वो किसको बनाने थे राजा? युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, तो इसमें अर्जुन ने क्या किया? उसको एक ड्यूटी थी कि उसको ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ना था, क्योंकि वो एक क्षत्रिय था, पुलिसमैन था, जो समाज के क्या थे? विरोधी थे, जो समाज को क्या कर रहे थे? आतंक फैला रहे थे। जैसे आतंकवादी होते हैं, चोर होते हैं, उसी तरह से ये पार्ट था दुर्योधन का। तो भगवान ने फिर उसको क्या समझाया? उसकी ड्यूटीज, उसकी क्या ड्यूटीज है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए है। भगवत
है ना। जब भी वो जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो क्या गिफ्ट करते थे उनको? भगवत गीता। महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी, कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो मैं कहां से सीखता हूं? भगवत गीता से। क्या करते हैं वो? ऐसे ही रैंडमली कोई भी भगवत गीता का प्रश्न खोलते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उसको पढ़ते थे वैसे ही उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था, कोई भी बच्चा आपस में बात ना करे। तो इसमें क्या हुआ कि इससे पता चलता है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स भी भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं, ठीक है। और जो अमेरिका के परमाणु बम के जो उद्गम करने वाले हैं, यानी जिसको बनाने वाले हैं, रॉबर्ट विलियम्स, उन्होंने क्या कहा कि मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया और उसके बाद में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता का अध्ययन किया, रॉबर्ट विलियम्स। फिर एक बहुत बड़ी बात आपने सबने सुना होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ओके, नेल्सन मंडेला जो थे वो कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे वो, है ना। उन्होंने रंग भेद पे बहुत काम किया। रंग भेद के प्रति उन्होंने क्या किया? ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन थी, तो उन्होंने वर्ल्ड के अंदर इसको समानता पे लाने के लिए प्रयास किए। पहले बहुत रंग के आधार पर बहुत ही ज्यादा क्या करते थे? भेदभाव होता था। तो नेल्सन मंडेला को एक बार हमारे एक स्वामी जी थे, भक्ति की, वो वहां पे गए उनसे मिलने के लिए। तो वो जब भगवत गीता को कोई श्लोक बोलते तो एक छोटा वर्ड बोलते तो पूरा श्लोक बोल देते नेल्सन मंडेला। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा 3-4 बार हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको ये भगवत गीता कैसे याद है? तो उन्होंने बताया कि मुझे जब ये रंग भेद आंदोलन चल रहा था तो उसमें मुझे 27 साल की जेल हुई, 27 ईयर नेल्सन मंडेला को कहां डाला गया? जेल में। और ये ट्रुथ है, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब है। तो नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में डाला गया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मृत्यु तुल्य था, यानी कि मर जाना था मेरे को। वहां पर ऐसी यात्राएं वहां पर उनको मिली जहां पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं मर जाता, पर उनको वहां पर क्या मिला? भगवत गीता। उनको वहां मिली भगवत गीता और वो प्रतिदिन उसको पढ़ते थे और उन्होंने उसको पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। और उसी से उनको ये पावर मिली कि वो 27 साल तक जेल में रहते हुए भी उस फाइट को लड़ सके। तो यानी भगवत गीता हमें स्ट्रेंथ देती है। वो स्ट्रेंथ, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम लो फील करते हैं और हम अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? भगवान का। भगवान कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृदय हूं, यानी सबका वेल विशर हूं, भगवान कहते हैं। और भगवान इस बार भगवत गीता के अंदर सब कुछ छोड़ गए हैं जो उन्होंने हमें दिया। हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता को प्रतिदिन या कभी इसको पढ़ना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ठीक है। तो आप में से कौन भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा? प्रयास, वेरी गुड, सबके लिए हरि बोल, हरि बोल। तो हम जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे आप कि बच्चे छोटे छोटे आपके सामने भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे और वो आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप ही के बच्चे आप ही के समक्ष भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करेंगे। देखिए, शिक्षा का जो सबसे बड़ा उदाहरण होता है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारी क्लासें पढ़ ली, हम बहुत आगे बढ़ गए। शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे अंदर संस्कार आए, हमारा कैरेक्टर डेवलप हो, हमारे बच्चे जब हमें प्रणाम करें और जब वो भगवान के प्रति आस्था प्रकट करें। आज क्या समाज में समस्या आ रही है? समाज में समस्या ये आ रही है कि समाज के अंदर बच्चों के अंदर चरित्र रहा नहीं। तो ये जो प्रयास है हमारे फेस्टिवल्स को मनाने के माध्यम से, इन बच्चों को बचपन से ही वो संस्कार दिए जाएं जिससे वे सारा जीवन सुखी हो सके। आज समस्या क्या आ रही है कि बच्चे बड़े होते हैं, शिक्षित तो हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, पर सारी बुरी आदतें उनके अंदर आ जाती है।
सारी बुरी आदतों के साथ वो अपना जीवन यापन करते और उससे संघर्ष करते और उससे निकल नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम ये शिक्षा देने में चूक गए, हमने वो शिक्षा उनको नहीं दी। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने श्रीमान गौरव जी और हमारे मनोज सर, इनके मार्गदर्शन में अपने बच्चों को रखा। आप देख सकते हो प्रैक्टिकली किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं इस यहाँ पर बच्चों को डेवलप करने का। सिर्फ उनकी आध्यात्मिक मेटलिस्टिक एजुकेशन को नहीं, उनके कैरेक्टर को डेवलप करने में भी आपकी मदद कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, हर तरीके से उसके अंदर सारे गुण आए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे हर तरीके से पोषित हो सकते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण शरीर से ही होता है, यानी हेल्दी डाइट। और एक और पार्ट होता है शरीर का, वो होता है मन। अगर मन को सही पोषण ना मिले तो मन क्या करता है? विद्रोह कर देता है ना। वो कहता है नहीं यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ मन नहीं लग रहा, कभी ये करता है। तो वो क्या होता है? उसकी भी एक एजुकेशन होती है। उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? सही जगह जाना होगा। तो ये सही जगह है जहां पर हम सब मिलकर अपनी मेंटल हेल्थ को भी बढ़िया कर सकते हैं। तो ठीक है, हम एक बार जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। और अभी आप सब कुछ याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्विज करेंगे। आपका गिफ्ट आपके लिए रेडी है, वो सब याद रखिएगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सभी को बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। और ये जो कार्यक्रम रखा है मनोज सर ने और हमारे गौरव, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। और इनके लिए हम प्रेयर करते हैं कि ये ऐसे ही आगे जो प्रोग्राम्स हैं वो रखें, जिससे कि कल्टीवेशन का ये प्रोग्राम है बच्चों में और बड़ों में, ये चलता रहे। तो हम बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इस परिवार के लिए और इस स्कूल के लिए और टीचर्स के लिए और सभी बच्चों के लिए और खुद के लिए भगवान से प्रेयर करते हैं इस गीता जयंती महामहोत्सव वाले दिन कि हम सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप सब अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और भगवान से जोर से जितनी हमें शक्ति है, क्षमता है, किसी को शर्माना नहीं है। अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी हमने बहुत कुछ किया, पर अब हम स्पेशल करने वाले हैं। और ये स्पेशल क्या है कि हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे। तो हमें जोर से मेरे साथ बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंस मोर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा तरह से आंसर दिया और आप लोग पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं इसे टाइम निकाल के जरूर पढ़ूंगी और रोज पढ़ूंगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो बच्चों तैयार हो जाओ क्वेश्चन सुनने के लिए। बयान सुनो, है ना? अच्छा, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, है ना? और किसको बोली? अर्जुन को बोली। और कब सुनाई? 5500 वर्ष पूर्व सुनाई। पर सुनाई कहां पे? कहां सुनाई? ओके, सबसे लास्ट। ओके, लास्ट बच्चे का नाम क्या है? वैभव। वैभव। और आपका नाम क्या है? ठीक है, दोनों को मिलेगा, लगभग साथ है। तो पहले हम वैभव से पूछते हैं। वैभव आप बताइए। कुरुक्षेत्र में। ठीक है, रचित को और वैभव को। क्या रचित आपका भी यही आंसर था? ठीक है, इन दोनों के लिए तालियां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब
मनोज सर को ले लीजिए बीच में। मनोज सर तो यहाँ के स्पॉन्सर्ड है। ये सारी भगवत गीता आपको मनोज सर की तरफ से स्पॉन्सर्ड की जा रही है गीता जयंती पर, है ना। हाल उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और हम इन बच्चों के लिए दोबारा से एक बार फिर चैंटिंग करेंगे इनके अच्छे भविष्य के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यही है कि जब जब भी धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो हमें तब अपनी आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। थोड़ा बदल करने की कोशिश की है, मुझे याद नहीं था। वेरी गुड। आप सबसे पहले इनके लिए तालियां बजाइए। इन्होंने श्लोक को बहुत अच्छे से पकड़ा है। बस लास्ट की एक लाइन चेंज हो गई। इसमें भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। जब जब धर्म की हानि होगी, भगवान की उसमें बता रहे हैं कि मैं प्रकट कब होता हूँ। भगवान कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होगी और जब जो साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो आपका बहुत ही मच, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके लिए धन्यवाद। और इधर देखिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी उनके गुरु श्रील व्यास देव जी ने, और उन्होंने जब देखा अपने दिव्य दृष्टि से, तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा था कि हे संजय, मुझे ये बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम कहा पांडवश्चैव किम कुरुता संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, या वहां पर क्या हुआ, ये सबसे पहला प्रश्न था। और उसके बाद भगवत गीता स्टार्ट होती है ना। तो ये जो धृतराष्ट्र थे, इनके बारे में ये बताया जाता है और ये वर्णन है कि इन्होंने अपने भाई का जो राज्य था उसके ऊपर शासन किया था, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। और जब भाई की मृत्यु हो गई तो इनको शासन पे बिठाया गया, क्योंकि कोई राजा नहीं था। पर इनको क्या करना था? ट्रांसफर करना था। ट्रांसफर किसको करना था? अपने भाई के बच्चों को। पर इन्होंने किया नहीं। इस वजह से युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। ठीक है, तो भगवत गीता कौन से महीने में सुनाई गई थी, उसका हिंदी मीनिंग, उसका हिंदी वर्ड क्या है, ये बड़ों के लिए क्वेश्चन है। हमने बताया था इस बारे में, बताना पड़ेगा। ये डेट नहीं थी, हमने हिंदी बताया था। हिंदी हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। हाँ, वेरी गुड। एकादशी मार्गशीर्ष, ठीक है, बताइए। शुक्ल पक्ष को किस तरह से काउंट किया जाता है? ऐसे 15 ऊपर होती है। हाँ, वेरी गुड। मून जब करता है, मून जब डाउन साइड में होता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जब अप साइड में होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और भगवत गीता सुनाई गई है शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, यानी एकादशी तिथि को। तो मैडम के लिए क्लैपिंग और जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जो युद्ध में नहीं मारे गए थे। हाँ, वेरी गुड। देखो, हाथ उठा के बोलोगे आप तो हमें पता चलेगा। और वो साइड से, पांडव साइड से, वहाँ तो बहुत बच्चे थे, और साइड से बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन सुनो। ये पांडव क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था? अच्छा, ठीक है। पांडवों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो युद्ध में नहीं मारे गए थे। उनमें से कौरव साइड में से भी था एक व्यक्ति जो युद्ध में नहीं मारा गया। उसका नाम क्या है? कौरव साइड से एक व्यक्ति है, क्षत्रिय, और जो एक ब्राह्मण के पुत्र थे, जो मारे नहीं गए। महाभारत युद्ध में देखो, गिफ्ट दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप माइक पे बोल बताइएगा कि आप भगवत गीता को कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। मैं देखी हूँ, जितना जानी भी हूँ, मैं मतलब इतना पढ़ी नहीं हूँ, मैं अब सुनाई देगी, मतलब कोशिश करूँगी। अरे कोशिश करना, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, कुछ तो कोई भी बता सकता है। रिक्वेस्ट करेंगे ना, किलोमीटर तो बताए पर जाए भी वहाँ जाएं और वहाँ पे विजिट करें। वो जगह, वो स्थान, वो वृक्ष आज भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, और वो जगह भी है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में।